क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इसे? देखो, जो ज्योतिष का ये कार्य क्षेत्र है, मानक उपाधि का, हमारे पास जब जन्म पत्री को लोग दिखाते हैं तो हम उस जन्म पत्री के गणना से 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र के बीच में कोई भी ग्रह जब अशुभ रहता है तो हम उस अशुभ ग्रह का प्रतिफल उनको बताते हैं, जानकारी देते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए इस समय संवत 2083 चल रहा, 83 का रौद्र नाम संवत जो वर्तमान में चल रहा, तो इस समय पंचांग के हिसाब से जो हमारे पास पंचांग है उसके हिसाब से 19 मार्च 2026 से नया पंचांग, नया वर्ष, हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ। पहला नवरात्रा था। उसके आधार पे वर्तमान में मेष राशि 1 नंबर की, 12 नंबर की मीन राशि, 11 नंबर की कुंभ राशि, इस पे शनि की इस समय कष्ट में दशा चल रही है। शनि की 7.5 चल रही है। अतः ये 3 राशियां इस समय कष्टकारी रहने वाली हैं इस वर्ष के लिए। आगामी जब नया पंचांग आएगा तब पता लगेगा, पर वर्तमान में इस समय ये 3 राशि ज्योतिषियों ने गणना करके जन्म पत्र के हिसाब से खराब बताई गई हैं। और कर्क राशि 4 नंबर, सिंह राशि 5 नंबर, कन्या राशि 6 नंबर, ये राशियां 12 राशियों से इस समय सबसे उत्तम बताई गई है। अर्थात इन राशियों वालों को फायदा मिलने वाला है। और जो मैंने पहले आपको व्यक्त किया है, उन राशियों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानी होने जा रही है। अतः इस समय वर्तमान में जैसे शनि की दशा है, तो यदि शनि का उपचार किया जाए, ओम नीलांजन क्षमावासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शयो रवि सर्वन्तुना। ओम प्रांग प्रीं प्रों शनिश्चराय नमः। इस प्रकार से 23,000 जाप अगर शनि का किया जाए तो निश्चय उसको फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि 9 ग्रहों के मंत्रों की संख्या अलग अलग है और मंत्र भी इनके अलग अलग हैं। यदि इन मंत्रों को ठीक व्यवस्थित रूप से किसी ब्राह्मण के द्वारा जाप क्रिया कराई जाए और जाप किया जाए तो निश्चित है कि उससे तत्फल मिलेगा, निश्चित है। ये ज्योतिष का है। और हमारे जो विशेष कर का जो हम विशेष ज्योतिष के संबंध में जो बताते हैं, सबसे पहले तो जन्मपति के ग्रह के अनुसार जिसके जैसे ग्रह होते हैं उसी के अनुसार उसको प्रतिफल मिलता है, निश्चित है ये तो बिल्कुल। और उसका समाधान अगर करते हैं तो ग्रह क्या पड़ जाते हैं, हल्के। जैसे उदाहरण, अगर बारिश हो रही है और हम बिना छाते के हैं तो निश्चित है कि हम बुरे ढंग से भीग जाएंगे। तो पूजा पाठ क्या है, छाता है। यदि हम छाता से बारिश से रोकेंगे तो कुछ बचेंगे, भीगेंगे लेकिन वो स्थिति नहीं रहेगी जो बिना छाते की है। अर्थात निश्चित है मरना तो निश्चित है, कष्ट, ये सब परेशानी अलग चीज है। लेकिन जिस प्रकार से छाता भीगने से कुछ बचाता है, उसी प्रकार पाठ, पूजा, जप, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास ये इंसान के ग्रहों के कष्टों को दूर करता है, अर्थात हल्के बनाता है। ये उसका ज्योतिष का विशेष है। और मेरी जो मानक उपाधि पीएचडी ज्योतिष पे है, इसके लिए मैं आपको वर्तमान, भूत, भविष्य, खैर पीएचडी के साथ साथ एक अनोखी बात है जो हमारी पैतृक मेरे पिताजी ने किया, मेरे दादाजी ने करके आया। हम माँ रेणुका के अनन्या भक्त भी हैं, पुजारी भी हैं, सिद्धक भी हैं। मैं तो अपनी बात व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा तो मेरा नाम शक्ति तो है, जैसे आपका जो चैनल का नाम है खबर गंगा, क्योंकि गंगा जिसका नाम जथो नाम तथो गुण। देखिए, गंगा चैनल से आप आए हैं तो गंगा के जैसे पवित्र तो दुनिया में कोई नदी नहीं। तो मेरा नाम इसी प्रकार शक्ति तो है। तो 9वां रूप जो है, 9 रूप भगवती के जो होते हैं वो शक्ति का रूप है। तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम जब रखा होगा 9वां, क्योंकि मैं 9 भाई बहनों में से हूँ, 7 भाई 2 बहन, अर्थात मेरा लास्ट 9वां नंबर है, इसीलिए मेरा नाम शक्ति रखा है।
और मैं माँ भगवती के, ये जो रेणुका माता हमारी कुल देवी इष्ट देवी है, हम इसके सिद्धक हैं। हमने माँ भगवती को सिद्ध कर रखा है। और जो हम इनके जो पढ़ करके पीएचडी करके, चाहे मानक उपाधि करे, कोई से भी करे, तो पढ़ करके बुक्स का ज्ञान, किताबों का ज्ञान, वेद पुराणों का ज्ञान तो कोई भी कर सकता है, निश्चित है। पढ़ेगा तो उसको आएगा, जानकारी मिलेगी। लेकिन एक अनोखी बात हमारे पास है कि एक मुट्ठी चावल रात को अपने तकिया के नीचे रखो, वो चावल दूसरे दिन हमारे पास लेके आओ, तो हमारे पास पासा है, जो हमारा पैतृक धरोहर है। पासा जो न जाने मतलब अनादिकाल से, उस पासे के अनुसार उस चावल पे जब मैं टकराता हूँ, लगाता हूँ, तो भूत वर्तमान भविष्य, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ बता दे। तो आप कितने भाई हैं, आप कितनी बहनें हैं, यहाँ तक कि आपके मकान की कितनी स्टेप हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने कमरे हैं, ये सब कुछ मैं उसके आधार पे बताता हूँ। हमारे क्षेत्र में तो सब जानते हैं कि माँ भगवती रेणुका का पुजारी है, निश्चित है, ये तो क्षेत्र में सब जानते हैं। लेकिन मैं देहरादून महानगर और शहर में बसा हुआ हूँ। यहाँ आप तमाम देखते हैं भीड़ रहती है, तो यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता, ये सरनोल का रहने वाला है, यहाँ तो चमत्कार का ही नमस्कार है। तभी दोबारा आएगा कोई, अगर उसको कुछ उसके मन की बातें, या उसकी मन की जो समस्या, या मन की जो उसकी पीड़ा है, या मन से वो जो दुखी है, अगर उसको प्रकट उसके सामने कर दिया, और उसका साथ साथ बताना ही नहीं, बताना नहीं, अपितु उसका समाधान करना, तो निश्चित है वो अपने आप तो जुड़ेगा, लेकिन हजारों लोगों को जोड़ेगा। तो मेरा कहना यही, यहाँ पे जो आते हैं बहुत दीन दुखी आते हैं, और ये मैं आपको उदाहरण दे के प्रमाण भी देता हूँ। अब एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत भी करूँगा। जी जी सर, पर जो है कि जैसा आपने बताया कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो है माँ रेणुका की पूजा पाठ करते आ रहे हैं, उन्हें इतना मानते आ रहे हैं, उसके बाद जो है एस्ट्रोलॉजी में जो है इतने सारे पीड़ित लोग आते हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों से और ज़्यादा डर भी जाते होंगे कि अरे अब आपने जैसे शनि की 7.5 का बताया कि अब तो ऐसा ऐसा हम पे जो है शनिदेव का प्रकोप चलेगा, तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि लोगों में जो डर बना हुआ है इसको लेकर? उसके लिए कोई केवल ये है, जैसे हमने किसी के राशि का या ग्रहों के बारे में उसको बताया है, तो हम उसको डराते नहीं, अभी तो उसके उपचार के बारे में बताते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर कोई बीमारी निकालता है, वो नहीं निकालता, वो कराएंगे अल्ट्रासाउंड कराओ, सीटी स्कैन कराओ, एक्सरा कराओ, कुछ निकल के जो वहाँ पे आएगा तो उसके बारे में वो दवाई भी लिखेगा, और बोलेगा कि भैया फलाना है, इसकी आंत में इंस्पेक्शन है, इस इंस्पेक्शन की दवा का निश्चित बोलना पड़ेगा उसको। अब जन्म पत्री अगर हमारे पास, वो भी अल्ट्रासाउंड हो गया हमारे पास, एक्सरा हो गया, यदि जन्म पत्री कोई हमारे पास ला रहा है और उसमें कोई ग्रह विकृत हो रखा है, खराब हो रखा, तो हम बोलेंगे भाई इसमें शनि राहु केतु की ये दशा है, तो क्यों ना आप इस उपचार को कराओ। ठीक है, अधिक डॉक्टर तो पैसा खर्च करवा सकता है, अल्ट्रासाउंड एक्सरा ये बिना पैसे का नहीं होगा, लेकिन हम कर्म कांड के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा, सनातन धर्म के पद्धति के द्वारा हम बिना खर्चे से ही उसका इलाज कर सकते हैं। कैसे? जैसे शनि किसी का खराब है, उदाहरण के लिए, तो हम लोग, सूर्य का पुत्र है शनि, सूर्य की पत्नी का नाम है छाया, तो सूर्य के और छाया जी के, इनके 2 लड़के हैं, एक लड़की है, यमराज और शनि महाराज और यमुना, ये सूर्य। तो हम सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि यदि आपका शनि खराब है, तो आप तांबे के लोटे से सूर्य अर्घ दो, यानी सूर्य को क्या हमेशा नियमित एक एक लोटा जल पे चढ़ाओ, हो सकता है उसमें माथे की सिंदूर डालो, माथे की सिंदूर नहीं तो लाल रंग का पुष्प डालो, लगातार वो सूर्य को, वैसे भी प्रत्यक्ष देवता है सूर्य, तो आप उस सूर्य को मनाओ, उसको तांबे के लोटे से नियमित अर्घा दो, यानी लोटा पानी का चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ जो छींटे आप पे न लगे, आपके अंग में न लगे, तो निश्चित है कि शनि जो है उससे क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ये बिना पैसे का है भाई, पानी भी बिना पैसे का हो गया, लोटा तांबे का रहता ही है घर पे, तो इससे निश्चित है कि शनि का जो प्रभाव और प्रकोप और जो क्रूर ग्रह होती है, खराब जो दशा होती है, निश्चित है वो सफल नहीं हो जाएगी, ये बिना पैसे का है। तो ऐसा हम इस उपचार डराते नहीं, बल्कि उसका समाधान, अब कोई समाधान नहीं करेगा भाई, हमें जो है, मेरा घर जो है नदी के उस पार है,
नदी के उस पार है मेरा घर, तो मुझे तो देखना या तो नाव की व्यवस्था हो या सेतु की व्यवस्था हो पार जाने के लिए, कुछ न कुछ तो चाहिए ना, तभी तो मैं अपने घर पे पार हो सकूं, नदी से पार तभी तो जाऊंगा। अब कोई नहीं ऐसे नदी में उछलना चाहेगा, गिरना चाहेगा, छलांग मारेगा तो नदी में तो गिरेगा, तो उसका उपचार तो करना ही पड़ेगा निःशुल्क। ये रोगी जो है डॉक्टर के पास जाता है निरोग होने के लिए, हमने सुना है कि डॉक्टर जो है वो भी आपके पास आते हैं। डॉक्टरों का मैं उदाहरण आपको दूंगा, नाम तो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने चैनल में पहले भी ये नाम बता चुका है, लेकिन मैं एक आपको ताज़ा उदाहरण अभी देता हूं, शायद इस चैनल के माध्यम से निश्चित है कि वो भी सुनेंगे। दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं, रावत जाति के हैं, ये मैं बता दूंगा, संकेत उनको मिल रहा है, नाम मैं नहीं बताऊंगा। तो उनके पत्नी भी डॉक्टर है, अपने आप भी डॉक्टर है, तो उनके पेट में 8 माह का बच्चा था। दून हॉस्पिटल में देहरादून में उनको दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं, अब उनको बताया गया भैया तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका सिर नहीं बना हुआ, यानी धड़ नहीं है, नीचे से एकदम ठीक है, बच्चे की पूरी आकृति है और ऊपर जो है पानी का बिल्कुल बुलबुला है, और इससे तत्काल कोटा राजस्थान जाओ, पैसा खर्च तो होगा, और उसका तुरंत उस बच्चे को साफ कर दो, ऑपरेशन करा दो, वरना माँ के लिए यह बच्चा जानलेवा खतरनाक साबित होगा। अब वो तो डरना ही था, उन्होंने भले पति पत्नी दोनों डॉक्टर तो थे ही। अब देखो जब कष्ट आता है, डॉक्टरों पे भी कष्ट आता है तो पंडित के पास भागता है, ये ऐसा नहीं, डॉक्टरों पे भी कष्ट आता है तो पंडित के पास ये लाज। और डॉक्टर भी जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो सबसे पहले ऊपर वाले को क्या जोड़ता है, वो हाथ जोड़ता है, क्योंकि सर्व ऊपर वाला ही सबसे बड़ा होता है, पंडित बड़ा नहीं। पंडित इसलिए बड़ा है क्योंकि कहते हैं ना कि पंडित के पास ऊपर वाले की क्या है, चाबी है, वो चाबी क्या है, मंत्र है। देवादीनम जगत सर्वे मंत्राहीनम च देवता ते मंत्रा ब्रह्मणा देना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण के पास केवल मंत्र है, वो मंत्र अगर शुद्ध ढंग से और सही ढंग से अगर पूजा करे निश्चित उसका तत्फल मिलता है। वो मेरे पास दोनों पति पत्नी डॉक्टर आए, अपनी पत्नी को लेकर के, मैंने उनकी जन्म पत्री देखी तो उनके योग जो है पुत्र के संतान के अच्छे योग बन रहे थे, ऑपरेशन के कोई योग नहीं थे, बच्चा खराब होने के कोई योग नहीं थे, क्योंकि उनका बृहस्पति चंद्रमा आदि आदि बहुत अच्छे स्थान, दसम स्थान में केंद्र में चंद्रमा बैठी हुई थी, जो कि संतान के लिए कोई ऐसा ऑपरेशन चीरफाड़ नहीं होना था। मैं तो कर्म जन्म पत्री के आधार पर बताया, तो मैंने रावत जी डॉक्टर को बता दिया, मैंने कहा आपके गर्भ में बालिका है, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, वो माता रानी जो कहती है, और ये बालिका है, और इसका अंग पूरे अंग जो हमारे हैं उसके पूरे अंगों से वो बिल्कुल पूर्ण रूप से सही है, इसको कोई कोटा जाने की जरूरत नहीं, कहीं राजस्थान जाने की जरूरत नहीं, कहीं इसको खराब करने की जरूरत नहीं है, ये भ्रूण हत्या ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये माँ भगवती दुर्गा ही इसके कन्या ही इसके पेट से जन्मेगी और स्वस्थ आनंद है। यदि आपको लगता है कि पंडित जी ठीक नहीं बोल रहे हैं तो आप मेरे क्षेत्र के बड़कोट के रहने वाले हैं और मैं भी बड़कोट हूँ, सबसे पहले आप मुझे पकड़े कि आपकी क्या, आपका कर्मकांड था क्या, आपकी ज्योतिष थी, आपने तो हमारी घरवाली को मतलब इस प्रकार से वो कर दिया। तो जब उसका पूरा नौवा पीरियड नौवा मंथ आया तो उसका परिणाम बहुत अच्छा, आज वो लड़की 3 साल की हो गई, स्वस्थ है, मस्त है, जिसकी पत्री भी मैंने बनाया, नामकरण संस्कार भी मैंने किया, बहुत अच्छा है, स्वस्थ है। नहीं तो ये प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। आपका धन्यवाद अदा किया, बहुत धन्यवाद दिए उन्होंने, धन्यवाद भी दिया, खुश भी रहे, प्रसन्न भी रहे। तो इस प्रकार के प्रमाण ये ज्योतिष के बहुत है। अच्छा, तो राजनीति को लेकर जो है आपकी ज्योतिषी क्या कहती है, 2027 का जो है माहौल कैसे रहने वाला है? देखो राजनीति की दृष्टि से हमारे जो विधानसभा यमुनोत्री है, और मैं तो विधानसभा यमुनोत्री से आता हूँ और पुरोला से आता हूँ, विधानसभा 1 और 2 से, तो सबसे पहले मैं किसी विधायक को भी नहीं बताऊंगा कोई दोषी, सबके कार्य जो है अच्छे चल रहे हैं, और जितनी जिसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, अपने तरफ से प्रयास तो सभी लोग करते भी हैं, कर भी रहे हैं।
लेकिन मेरा जो मेन फोकस है वो केंद्र में जो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, देश की जो रक्षा कर रहे हैं, और पूरे भारत का जिनका सोच है कि भारत देश को सोने की चिड़िया बनाना है, ऐसी सोच हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जो अपने प्रधानमंत्री है मोदी जी और योगी जी जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सोच ये है कि हमारे भारत को हमने सोने की चिड़िया बनाना है। सनातन धर्म के प्रति, हर चीज के प्रति उनका आगे बहुत मन रहता है, लगन रहती है, काम करने की क्षमता रहती है, और उनको देखते हुए मैं समझता हूँ कि आगे भी ज्योतिष के हिसाब से, गणना के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 2027 के लिए आना निश्चित है। उत्तराखंड धामी सरकार ने कुछ काम यहाँ पर किए हैं, वो शायद मैं समझता हूँ कि अन्य राज्यों से उन्होंने अलग काम किए, जो एक उत्तराखंड के लिए मिसाइल बनी है, और सभी उत्तराखंड का उसमें जो है क्या कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं कि इन्होंने ये काम किया, वो काम किया। जैसे उदाहरण के लिए आप जानते हैं सब लोग कि क्या क्या काम नहीं गिनाऊंगा मैं उनके, उन्होंने कुछ काम ऐसे किए, इतने अच्छे काम किए जिसके लोग, अन्य राज्य के लोग भी जो है क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे धामी जी के काम है। मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत किसी कांग्रेस पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का या अन्य पार्टी से कोई नाराजी नहीं है। हम तो पंडित लोग हैं, हम तो समरसता वाले हैं, और जो कोई पाठ पूजा के लिए, कथा के लिए बुलाता हम सब लोग जाते हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की जो ध्वजा लहराने वाली है, लहराती आई है, लहरा रही है, उसके लिए माननीय मोदी जी है सबसे आगे हैं, और मोदी जी को देखते हुए इस समय सारे राज्यों में, उत्तराखंड ही नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ कि सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 2027 के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, और निश्चित इनका योग ही बन रहा है मेरी ज्योतिष के गणना के 100%। अभी 2020 में कोरोना आया, और उस कोरोना के बारे में मैंने माननीय मनवीर सिंह चौहान जो मीडिया कर्मी उत्तराखंड में तीसरे बार बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मैंने कोरोना आने से पहले 1 माह पहले फोन करके बता दिया था कि इस समय जो 2020 वर्ष आया, संस्कृत में कहते हैं 20 में नहीं होता है जहर, तो इस समय उत्तराखंड में नहीं, अभी तो पूरे देश में जो है जहर फैलने वाला है। मैंने कोरोना नहीं कहा, मैंने क्या कहा, जहर फैलने वाला है। तो कोरोना भी क्या था, तो उनको विश्वास नहीं आया पहले कि ये क्या हुआ। भाई कर लीजिए, मैंने कहा भाई ये 2020 यानी 2020 जो लग रहा है, ये जहर का प्रतीक है, और ये जहर फैलने का वक्त है, और फैला। बाद में उन्होंने बोला पंडित जी आपने सही कहा है, ये तो बिल्कुल वास्तव में, जब कोरोना कितना ज़्यादा इंसान को देख के दूर भाग रहा था, जैसे लोग बाघ को, शेर को देख करके, या किसी ऐसे पशु को जो जानलेवा पशु है उसको देख करके भागते हैं, वैसे उस समय इंसान को देख करके भाग रहा था, दूरियां बना रहा। तो ऐसी स्थिति आई, हमने पहली घोषणा कर दी। ऐसे 100% मुझे तो आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि इस समय 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी का फिर वही सनातन धर्म का यह ध्वज लहराने वाला है, ऐसा मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है, और मेरी गणना